अच्छा, तो अभी जो डैशबोर्ड ओपन होगा ये बेसिकली वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। शॉपिफाई का डैशबोर्ड वर्डप्रेस से बहुत इजी है, शॉपिफाई की एडिटिंग वर्डप्रेस से बहुत इजी है, ठीक है। वहां पे आपको रियल टाइम में कुछ भी नहीं है, ड्रैग एंड ड्रॉप आप कर रहे हैं, होता जा रहा है। वर्डप्रेस पे ये है कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। ये आपके वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है बेसिकली। यहाँ पे आप पेज, जैसा शॉपिफाई के अंदर हम नेविगेशन के अंदर जाके पेजेस को मैनेज करते थे, यहाँ वर्डप्रेस के अंदर आपको पेजेस का अलग से ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ वो कॉमर्स भी है, ये बेसिकली मैंने एक पेड थीम इस पे लगाया है, $60-70 का थीम है। पेमेंट यहाँ से आप लगा सकते हैं। एनालिटिक्स शॉपिफाई की तरह आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं थोड़े बहुत। आपने मार्केटिंग भी आपको यहाँ पे बताएगा। एलिमेंटर बेसिकली शॉपिफाई में हम एप्स इंटीग्रेट करवाते हैं, आप सबको पता है, और वर्डप्रेस के अंदर हम जो है प्लगइन्स को इंटीग्रेट करवाते हैं। एप्स का दूसरा नाम प्लगइन्स आप कह लें, प्लगइन्स को आप ऐप कह सकते हैं, ठीक है, दोनों एक ही काम करते हैं। यहाँ अपीयरेंस है, अपीयरेंस के अंदर जाके हम अपना थीम लगाते हैं, उसको हम कस्टमाइज करते हैं, मेन्यूज वगैरह हम सेट करते हैं, हेडर को हम सेट करते हैं। मैं आपको इसकी थोड़ी सी कस्टमाइजेशन दिखा देता हूँ। ये भी आपको देखने में आसान लगेगा कि सामने ही आपका जर्नल लिखा हुआ है, हेडर लिखा है, फुटर लिखा हुआ है, लेकिन जब आपने इसको स्टार्ट करना होगा ना, वर्किंग करनी होगी, तो ये शॉपिफाई से काफ़ी मुश्किल चीज़ है। और नेट थोड़ा सा स्लो है। और यहाँ से ये चीज़ें आपको समझ आएंगी नहीं। मैं वैसे बेसिकली आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ जो मैंने एक रात में बनाई है। वर्डप्रेस की वेबसाइट्स भी शॉपिफाई की तरह की होती हैं, लेकिन क्योंकि थीम इनके डिफरेंट होते हैं, तो इनका स्टाइल भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये प्री लोडिंग जो होती है वो सर्कल में राउंड हो रही है। अब ये बेसिकली क्या किया मैंने कि इस पे एक टेम्पलेट लगाया है, और इसके अंदर मैंने तकरीबन 40 से 50 फिलहाल ब्रांड्स को ऐड किया है। अच्छा, वर्डप्रेस के जो टेम्पलेट्स हैं ना, ये वाले, ये आप शॉपिफाई में भी लगा सकते हैं, लगा के आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे जो इस टाइम हमारे पाकिस्तान की ब्रांड्स चल रहे हैं, उनकी जो वेबसाइट्स हैं वो वर्डप्रेस के ऊपर बनी हुई हैं, और वर्डप्रेस की थीम्स को यूज़ करते हैं। अगर मैं आपको इसका मोबाइल व्यू दिखाऊं ना, तो इन थीम्स का भी मोबाइल व्यू काफ़ी अच्छा होता है। ये इसका मोबाइल व्यू है। लाइक आपको तीन तीन कैटेगरीज मिल रही हैं, और शॉपिफाई के ऊपर आपको यहाँ पे सिर्फ 2 लाइंस मिलती हैं ज़्यादातर देखने को। तो ये बिल्कुल हमारे कोर्स से एक अलग चीज़ थी, वैसे ही मैं आपको दिखाना चाह रहा था। वर्डप्रेस पे वेबसाइट आप कैसे देखते हैं। यहाँ से आपको कैटेगरीज वगैरह दिख जाएंगी, ये ब्रांड्स हैं बेसिकली। अमेजोन में ये जरूरत पड़ती है वेबसाइट इस तरह की बनाने की, क्योंकि उन्होंने ब्रांड से अप्रूवल लेने होते हैं। तो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जितने ब्रांड्स हैं, स्पेक्ट्रा है, नाइकी है, एडिडास है, एचपी है, इन सब के साथ हम काम कर रहे हैं। इस वेबसाइट को बेसिकली बनाने का मकसद ये है कि जो भी स्टूडेंट दिखाएगा आगे होलसेलर को रीच आउट करेगा, वो बताएगा कि इन सब ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, अब हम आपकी प्रोडक्ट्स लेके आपको बेचना चाह रहे हैं, आगे बेचना चाह रहे हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर बेचना चाह रहे हैं। ये सारा वो सिनेरियो है। हाँ, कर सकते हैं, आप इंटरनेशनल मार्केट में भी यूज़ कर सकते हैं इसे। अच्छा, अभी हम थे फेसबुक एड्स लाइब्रेरी के ऊपर। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिकली फेसबुक एड्स लाइब्रेरी के अंदर जाके हम स्टोर स्नाइपिंग करते हैं। अब फॉर एग्जांपल कि मुझे कोई प्रोडक्ट बेचने को नहीं मिल रही, मैं क्या करूंगा कि मैं दूसरों को देख लूंगा कि फॉर सपोज आप हैं, आप किस चीज़ को बेच रहे हैं, ठीक है। अगर आप बेच रहे हैं, अपनी किसी चीज़ के ऊपर एड्स लाए हो, तो डेफिनेटली वो मार्केट में बिक रही है। कोई बंदा बिला वजह तो अपनी स्पेंडिंग करता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से फेसबुक एड्स लाइब्रेरी आप ओपन करेंगे, उसके ये स्क्रीन आपकी तभी ओपन होगी जब आपकी फेसबुक आपके लैपटॉप के अंदर लॉगिन होगी, ठीक है। उसके बाद आपने फेसबुक एड लाइब्रेरी को सर्च किया। कंट्री आपने पाकिस्तान चूज कर लेनी है, अगर आप पाकिस्तान के अंदर काम करें। ऑस्ट्रेलिया के अंदर काम करें आप ऑस्ट्रेलिया चूज करेंगे, यूएस के अंदर काम करें आप यहाँ से ऑस्ट्रेलिया चूज करेंगे ड्रॉप डाउन से, ठीक है। उसके बाद ऐड कैटेगरी आ जाता है, यहाँ पे आपने ऑल एड्स को चूज करना है। अब यहाँ पे दो तरह से आप सर्चिंग कर सकते हैं। एक तो फॉर सपोज के मेरी जो अपनी वेबसाइट है, मैं अपनी वेबसाइट को यहाँ पे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि मैं अपनी वेबसाइट पे कितने ऐड चला रहा हूँ। अगर फॉर सपोज के आपको कोई वेबसाइट नहीं पता जिसकी आप सेलर स्नाइपिंग करना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट स्नाइपिंग करना चाह रहे हैं, मैंने अब अभी आपको बताया था सोलर लैम्प का, ठीक है। मैं देखना चाह रहा हूँ कितने लोग सोलर लैम्प को बेच रहे हैं। सिंपल मैं उसका कीवर्ड डालूंगा सोलर लैम्प, और यहाँ पे जितने भी लोग उसके जितने भी एड्स चल रहे होंगे ना, वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है। ये एक 20 बाजार इसका एड चला रहा है। तो काफी ज्यादा स्टोर्स हैं जो, बल्कि 20 बाजार नहीं, इसके सबसे ज्यादा एड्स लाए हुए हैं, ठीक है। देख लें, एक ही बंदा, एक दो तीन चार, चार एड्स एक बंदे ने चलाए हुए हैं। इसका मतलब है कि चीज बिक रही है, नहीं बिक रही होती, टेस्टिंग कर रहा होता, इसने अपने एक से दो एड्स चलाए हुए होते, ठीक है। उसके बाद
काफी ज्यादा लोग देख रहे हैं इस टाइम, बहुत ज्यादा लोग इसको मार्केट में बेच रहे हैं, क्योंकि ये चीज बिक रही है तो इसको हर बंदा बेच रहा है। आप लोग भी इसका ऐड चलाएंगे, आपको भी इस पे सेल्स आएंगी, कन्वर्जन आएंगी, लेकिन कंपटीशन ज्यादा होता जा रहा है। एंड ऑफ द डे आपको इसमें जो कॉस्ट पर रिजल्ट है वो ज्यादा आएगी। अब यहीं से हम किसी स्टोर को देख लेते हैं। फॉर सपोज के 20 बाजार है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये स्टोर और कितने अपने एड्स रन कर रहा है। ठीक है, मैं शॉप नाउ पे जाऊंगा। पहले तो अगर आपने प्राइस देखनी हो कि मैं कितनी अपनी प्राइस सेट करूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि ये बंदा जो चीज को बेच रहा है 1850 का बेच रहा है इस लैंप को। ठीक है, मैंने ये 1995 का भी बेचा, मेरा बिका। मार्केट में लोग इसे 2200 का भी बेच रहे हैं, बिका उनका। लेकिन अगर आप 1850 प्राइस रखेंगे तो ये आप इस तरह है कि आप प्राइस वार मार्केट में स्टार्ट कर देंगे। प्राइस वार स्टार्ट करेंगे, आपको सेल ज्यादा आएंगी, प्रॉफिट कम होगा, सेल ज्यादा आएंगी। एंड ऑफ द डे आपको प्रॉफिट ही ज्यादा होगा जितनी ज्यादा आपकी आइटम्स बिक रही होंगी। फर्स्ट सपोज इसे पर आइटम जो है, अगर इसको ये 700 रुपये का कोस्ट हो रहा होगा इस टाइम पे लैम्प। ठीक है, 700 का लैम्प कोस्ट हो रहा है, 300 आप इसका डिलीवरी का लगा लें, 1000, 250 रुपया आप इसको पर कॉस्ट पर कन्वर्जन लगा लें, 1250। ठीक है, अब इसको तकरीबन 600 से 700 का इसमें प्रॉफिट हो रहा है, और ये इसको बेचे 600 700 का प्रॉफिट, कोई मसला नहीं है। अगर आप चाहें कि मुझे इससे सीधा 1000 का ही प्रॉफिट कमाना है, आप प्राइस 2000 प्लस कर देंगे। फिर जहां आपके पहले 3 पीस बिक रहे थे, अब आपका 1 पीस इसका बिकेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने 1850 इसकी प्राइस लगाई हुई है, आपको एक की बजाय 3 3 ऑर्डर आ रहे हैं। एंड ऑफ द डे जब आप कैलकुलेट करेंगे, जिस तरह होलसेलर्स करते हैं ना, कम प्राइस में बल्क में चीजें बेचते हैं, एंड ऑफ द डे उन्हें प्रॉफिट ज्यादा होता है, बजाय कि एक सेलर जो है वो एक चीज को ज्यादा प्रॉफिट में बेच रहे हैं। तो कल को कस्टमर्स जो हैं वो आपके पास वापस भी आएंगे कि ये स्टोर है जो सस्ती चीजें देता है। ठीक है, बाकी कंपैरेटिवली। अब मैं यहाँ से इसकी डोमेन कॉपी करूंगा 20 बाजार की, और मैं इसको एड्स लाइब्रेरी पे आके पेस्ट करूंगा, और मैं देखना चाहता हूँ कि इस टाइम ये बंदा कितनी प्रोडक्ट्स के ऊपर अपने एड्स चला रहा है। इसका स्टोर भी देख लें आप। अच्छा, अब ये कैसे पता चलेगा ये बंदा फ्री थीम पे काम कर रहा है या पेड थीम पे काम कर रहा है? कंट्रोल U, कंट्रोल F, और यहाँ हम लिखेंगे थीम नेम। ठीक है, ये बंदा सेंस थीम पे काम कर रहा है और ये फ्री थीम है। तो ये आपके ऊपर है, आप अपनी कस्टमाइजेशन पे कितना टाइम देते हैं। हालांकि आपको, अब मुझे नहीं लगता आप में से ज्यादा लोगों को देख के लगा होगा ये फ्री थीम है। ऐसे ही है, जितना आप अपने स्टोर को टाइम देंगे, जितनी ज्यादा आप वर्किंग करेंगे, चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, उतनी ही आपकी अच्छी जो वेबसाइट है वो कस्टमाइज होकर आपके सामने आएगी। अच्छी ये चीज भी मार्केट में इस टाइम बिक रही है, इसका किसी को पता है? ये बेसिकली फ्लाइंग बॉल है, आप इसे थ्रो ऑपोजिट डायरेक्शन में करेंगे, वापस आपके पास ही आएगी। इसी तरह की एक फ्लाइंग डॉल थी, वो बेसिकली आपकी लाइक हाइट के यहाँ पे वो फ्लाई कर रही होती है, जैसे ही नीचे आती है आप उसके नीचे सिर्फ हाथ रखते हैं, उसका सेंसर डिटेक्ट करता है, वो वापस ऊपर चले जाती है। तो इस तरह की जो यूनिक चीजें हैं ना, वो मार्केट में बिकती हैं और बहुत अच्छी बिकती हैं। सेंस बाजार को हम देख लेते हैं, इसके स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट्स तो काफी ज्यादा लगी हैं। एड्स किस पे चला रहा है? लैंप के एड्स चला रहा है, और ये बेसिकली कोई लिक्विड है जिसके ऊपर ये एड चला रहा है। ये कोई लिक्विड है जिसपे ये ऐड चला रहा है, और उसके अलावा नहीं ऐड चला रहा। तो देखें उसके स्टोर के ऊपर कितनी ज़्यादा प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसकी बिग कौन कौन सी रही है, उसके ऐड सिर्फ उसी पे चल रहे होंगे। मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था, एक स्टोर के ऊपर 30 से 40 प्रोडक्ट्स लगी होंगी, लेकिन उसकी बिकने वाली सिर्फ 3 से 4 ही हैं, बाकी सब लगी हुई हैं शोकेस के लिए। ठीक है, अगर आपको सोर्सिंग मिलती है तो ठीक है, नहीं तो जहां आप 50 दूसरी पीस बेच रहे हो, दूसरी प्रोडक्ट की जिसका आपने एड्स लावा है, और आपको एक रैंडम ऑर्डर आ रहा है, आप उसे फुलफिल ही नहीं करोगे, आपका तो कुछ नहीं जा रहा ना। तो ये सीन है। इस तरह कोई और स्टोर हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। 20 बाजार को अगर मैं काट दूं यहाँ से, अब हम वो सर एक क्वेश्चन है। हेलो। ऐसे ही होता है, और जब वो चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं होती, फिर आप उसकी कॉपीज भेजते हैं। जी बताइए, क्या क्वेश्चन है आपका? सर अगर हम किसी ऑर्डर को फुलफिल नहीं करते, जो मतलब कि हमारे पास आता है ऑर्डर, जी, तो उससे हमारी रेटिंग नहीं कम होगी? देखें जो वेट शॉपिफाई पे स्टोर बनाया वो किसने बनाया? आपने बनाया। उसके अंदर अगर कस्टमर आपको बैड रिव्यूज भी देके जा रहे हैं, तो भी आप उसे बाद में डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने काम अच्छा करना है। और शॉपिफाई में आपकी रेटिंग बिल्कुल डाउन नहीं होती। शॉपिफाई में ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है, इसलिए एक आपका लाइक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पे जो मर्जी करें, आपकी रेटिंग्स कभी भी डाउन नहीं होंगी।
फिर जैसे अमेजोन में अगर आप कोई ऑर्डर फुलफिल नहीं करते, आपकी अमेजोन तो रेटिंग देखें वहां पे मतलब। एक उसकी पेरेंट कंपनी है ना, आप उसके अंदर एज अ सेलर काम कर रहे हो। यहाँ पे आप खुद ही सेलर हो, खुद ही ओनर हो, यहाँ पे कोई भी बंदा आपकी रेटिंग डाउन नहीं कर सकता। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा ये देखें, ये एक ऐड इसका मैंने देख लिया जिसकी अभी हम बात कर रहे थे। 31 जन से ये बंदा स्टार्ट कर रहा है इसको सेल आउट करना। इसको एक पास इसकी सोर्सिंग भी अच्छी होगी। शॉप नाउ पे जाके देख लेते हैं कितनी सेल आउट कर रहा है। अच्छा ये कोई बाहर की वेबसाइट है, ये पाकिस्तान में बंदा वर्किंग नहीं कर रहा, डॉलर्स के अंदर बेच रहा है। $7 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो ये तकरीबन आपको 2200-2300 की सेल आउट कर रहा है। ठीक है। और ये कितने की मेरी थी दराज पे? 1000 रुपए की। 1000 की दराज से मेरी थी, 2200-2300 की वो बेच रहा है। और जाहिर है उसने दराज से भी कम पे इसकी सोर्सिंग की है। मतलब वो पर प्रोडक्ट अपना 800-900 रुपया बचा रहा होगा। और अगर उसको दिन के 10 ऑर्डर्स आते हैं, बहुत मिनिमम बात कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रोडक्ट अभी बिकने वाली है, ठीक है, अभी मार्केट में बहुत सारे लोग नहीं बेच रहे। अगर इसको दिन के 10 ऑर्डर भी आ रहे हैं तो ये अपना दिन का एक प्रोडक्ट से 8,000 रुपया कमा रहा है। ठीक है। तो वही बात है कि आपके पास बस प्रोडक्ट अच्छा होना जरूरी है, पैसे आपके खुद ब खुद बनते जाएंगे, जिस तरह भी मैंने आपको पीकेआर का डैशबोर्ड दिखाया था। तो दो सिनेरियोज, यहाँ तक किसी को कोई इशू है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पे हम स्टोर को कैसे स्पाई करते हैं, प्रोडक्ट कैसे देखते हैं। सबसे पहला, आपके जेन में कोई भी प्रोडक्ट आ रही है, आपने कहीं पे भी दराज पे भी देख ली, कहीं भी देख लिया, आपने सीधा बगैर कुछ सोचे फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पे आना है। यहाँ पे आके अपने अपने प्रोडक्ट की कीवर्ड एंटर करने हैं। मे बी आप एक कीवर्ड लगाएं, उससे आपको रिजल्ट ना शो हो रहा हो, कोई ऐड ना दिखाए, फिर आप उसके कीवर्ड चेंज करें, दोबारा चेंज करें, दोबारा चेंज करें, किसी ना किसी कीवर्ड के ऊपर वो चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है। अगर वो चीज़ यहाँ पे नहीं मिल रही है, इसका मतलब उसके ऊपर कोई ऐड नहीं चला रहा। इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर उसका कोई ऐड नहीं चला रहा। फिर आपने जाना है टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी के ऊपर। ठीक है। एक सीन ये हो गया, अब हम चलते हैं टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी पे। ये पाकिस्तान यहाँ पे दिखा भी नहीं रहा। सही अस्सलाम सर। वालेकुम, कैसे हैं हम साहब? खैरियत है? ठीक ठाक? वालेकुम सलाम फैजान भाई, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। अभी ज्वाइन किया आपने? अरे बस मुझे याद आया कि काम में बिजी था, मैंने काम वाम छोड़ा है। मैंने कहा पहले क्लास लो, बाकी बात में। लेट हो गया आप तो। कितनी कब हुई है स्टार्ट? 2 बजे। 2 बजे मतलब 8 बजे? ओ शिट। चले खैर, लाइव वो रिकॉर्डिंग देख लूंगा, मसला नहीं है। जी। वो मैंने एक और ऐड लगा दिया है। आपको लेम्प पे सेल आई है, जो आपने लेम्प के एड्स लाए ऑस्ट्रेलिया बैठ के? नहीं, अभी तक नहीं आई, बट उस पे जो क्लिक्स हैं वो 100+ हो गए हैं। कितने का सेल आउट लगाया हुआ आपने उसका? उसका मैंने लगाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जब आप टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर पे आ जाएंगे तो यहाँ से आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स मिलेंगी। फर्स्ट सपोज आपके माइंड में कोई प्रोडक्ट नहीं आ रही, दिन में बैठ जाएं, टिकटॉक को स्क्रॉल करना स्टार्ट कर दें, कोई ना कोई आपको अच्छी प्रोडक्ट वहां पे मिल जाएगी। नहीं तो आप यहाँ पे आ जाएं, पाकिस्तान पे आ जाएं, इंडस्ट्री आप अपनी कोई भी चूज कर सकते हैं। और लास्ट 30 डेज को छोड़ के आप लास्ट 180 डेज कर लें। पिछले 6 महीनों में जितनी प्रोडक्ट्स बिकी हैं, आपको बेसिकली आइडिया देने के लिए। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, ये आपको साथ साथ स्टैट्स भी बताएगा। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं हम इसे। जैसा मार्केट में ये चीज बहुत ज्यादा बिकी है। हाँ हाँ, मैंने 1899 का लगाया हुआ है। ठीक लगा है आपका, अभी पिक्सल वहां पर हो रहा है, सेल आ जाएगी आपको। अब बंटी का पता है आपको, जो छोटा यहाँ पे स्टूडेंट होता है, अब्दुल्ला का छोटा भाई है जो। ठीक है। अब वो परसों मेरे पास ये प्रोडक्ट निकाल के लाया था। ये बेसिकली आपका आईलैश कर्लर है। और इसका अगर आप सीटीआर देखें, टॉप 9%। इसका मतलब है कि फेसबुक में जितने 91% एड्स चल रहे थे, उनमें से सबसे ज्यादा सीटीआर क्लिक थ्रू रेट इस प्रोडक्ट का है। मतलब ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। थोड़ी यूनिक थी क्योंकि ये बेसिकली हीटेड आईलैश कर्लर है। ठीक है, सिंपल नहीं है जो सिंपल से होते हैं। ये हीटेड है, चार्ज होता है, सब कुछ होता है, और इसकी सेलिंग प्राइस भी 1500 to 1800 के राउंड अबाउट है। तो जब आप टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी पे आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जिस तरह आपको ये ईयरबड्स देखने को मिल रहे हैं।
और रैंडम एड्स भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम कोई प्रोडक्ट को सर्च कर लें, जिस तरह मोशन सेंसर लाइट, अब इसका मैं आपको साउंड सुना नहीं सकता, मुझे यहाँ पे साउंड आ रहा है। बेसिकली उर्दू में इसका कंटेंट जो है वो बता रहा है कि पाकिस्तान में फर्स्ट लाइट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जो मोशन सेंसर लाइट है। फीचर्स बता रहा है 9 से 10 घंटे का इसका बैकअप है और सब कुछ है। ये वही सीन है कि आप इसको लगा देंगे किसी भी अपने अलमारी वगैरह में, आप इसको लगा सकते हैं, किसी वेयर ड्रॉप में आप इसको लगा सकते हैं, और जैसे ही आप उसे ओपन करेंगे, उसका डोर ओपन करेंगे और ये लाइट आपकी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो अभी जिसने सेल आउट करना है आप इसे कर सकते हो, बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। ये चीज़ मार्केट में पिछले 4 महीने से बिक रही है, अगर आपने देखी हो। देखा है ना, सबने देखा है। तो टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी जो है ना, ये सबसे काम की चीज़ है। कोई प्रोडक्ट आपको नहीं, मेरे यहाँ आके देखना शुरू कर दो। ये चीज अभी भी मार्केट में बिक रही है, इस पे भी एड्स लाओगे आपको अभी भी सेल आएगी। ये 4200 के राउंड अबाउट मार्केट में बिक रहा है। इसकी सोर्सिंग आपको 2400 की मिलेगी, 22 to 2400 के राउंड अबाउट। ठीक है, तो इसमें भी आपका अच्छा प्रॉफिट है, और इस टाइम मार्केट में ये चीज पीक पे जा रही है। अगले 2 महीने बाद नहीं बिकेगा, लेकिन इस महीने अगर आप बेचना चाहें तो ये बिक जाएगा। दराज दे रहा है, लेकिन शॉपफाई पे 4200 की सेल आउट कर रहा है। मैंने इसका क्रिएटिव लगाया था, मुझे इसके 2 घंटे में 3 सेल्स आई थी 4200 के राउंड अबाउट। मेरे पास इन्वेंट्री नहीं थी, मैंने बस टेस्ट करके स्टूडेंट को बतानी थी, मैंने टेस्ट करके बता दी। और अभी इसका अगर कीवर्ड इसका हम सर्च करेंगे अभी, और मैं आपको एड्स लाइब्रेरी पे जाके दिखाऊंगा भी, इसके भी आपको मैं एड्स दिखाऊंगा। इस वाले का नाम क्या है जो आप जी। बता रहे थे अभी? ये नाम क्या था इसका? हम्म सर, इसका नाम मैं अभी आपको देख के बता देता हूँ। इसका भी अगर आप सीटीआर देखें तो टॉप 26% सीटीआर में आ रहे हैं। ये 50 से नीचे होगा, अगर टॉप 50 के अंडर होगा तो बहुत अच्छा काउंट होता है। ये टॉप 26 भी बहुत अच्छा है। इस पे ये आपको साथ में बजट भी बता रहा है कि इस पे स्पेंडिंग कम हुई है और सेल्स इस पे ज्यादा आई हैं। लाइक्स भी इसके 3 के हैं। दूसरी चीज, आप फेसबुक पे स्क्रॉलिंग करें, आपको कोई भी प्रोडक्ट दिखी है, आपको समझ नहीं आ रहा ना ये प्रोडक्ट अच्छी है बुरी है, आप सिंपल उसके कमेंट्स में चले जाएं, आपको पता चल जाएगा पब्लिक उसकी पब्लिक की डिमांड क्या है। पब्लिक कमेंट करके बाय करना चाह रही है, नहीं बाय करना चाह रही। सर जाग जाएं, आखिरी 2 क्लासें। मैं भी नहीं सोया, सुबह 6 बजे सोया, 10 बजे उठ गया। क्या कर रहे थे आप? अपनी होगी या? अच्छा, ये आप प्रोडक्ट, आप लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है, आप लोग बहुत अच्छे टाइम पे आए। मेरे पास पहले यहाँ पे इंटर्नशिप के स्टूडेंट नहीं थे लोकल पे, तो मैं काम ही नहीं कर रहा था। अब इंटर्नशिप के स्टूडेंट आए, उनके साथ बैठ के काम कर रहा हूँ, तो मैं सारी प्रोडक्ट्स आपको बताता जा रहा हूँ। ये आपको राइट साइड पे ये वाली प्रोडक्ट दिख रही है। अब अगर इसको भी आप आज बेच लेना तो आपकी ये आज ही बिकेगी। आज ऐड लगाएं इसको, आज आपका ऑर्डर ना आया तो मेरे पास आ जाइएगा। ये वाली, ये बेसिकली लाइट बार स्ट्रिप्स हैं। आप अगर कोई गाना प्ले करते हैं ना, कोई साउंड प्ले करते हैं, इसकी लाइट्स ऊपर नीचे होती हैं। ठीक है, तो गेमर्स इसको बहुत अच्छे से खरीदते हैं, गेमर्स का शौक है, कार्स में आप लगा सकते हैं। ठीक है, वो देख रहे हैं वो साथ स्पीकर उसके चल रहे हैं और वो लाइट्स जो है फ्लक्चुएट कर रही हैं ऊपर नीचे। तो इस तरह की जो आइटम्स हैं ये आपकी मार्केट में बहुत अच्छी बिकती हैं, बजाय इसके कि आप कोई भी रैंडम मोबाइल के कवर बेचना शुरू कर दे। कौन खरीदेगा आपसे, जो हर जगह चीज बिक रही है? ठीक है, कल को आप कैप्स बेचना शुरू कर दें, कैप्स अनटिल अनलेस आपका कोई ब्रांड ना हो वो नहीं बिकने वाली। ठीक है। और इसका सोर्स और कितने की पड़ेगी अगर हम देखें तो? ये इसका सोर्स जो हो रहा है ना, इसका सोर्स इस टाइम पे महंगा हो रहा है। मैं आप लोगों को बता दूंगा, किसी का ऑर्डर आया तो मुझे बताइएगा, मैं पता करके बता दूंगा। ठीक है। ठीक। नहीं, जरूरी नहीं है क्रिएटिव। अब देखें, ये बेसिकली आपको इंग्लिश में इसका क्रिएटिव है। आपने पाकिस्तान में वर्क करना है, अच्छा आपने सबसे ज्यादा चीजों का ख्याल करना है कि आपने कभी भी किसी ज्यादातर, क्योंकि चीजें आती हैं हमारी चाइना से, उसके क्रिएटिव जो होते हैं चाइनीज होते हैं ज्यादातर। उन्होंने वीडियो बनाई हुई होती है, चाइनीज के चेहरे आ रहे होते हैं, हमारे पाकिस्तानी ने उसके ऊपर वॉइस ओवर चलाया हुआ होता है। उन क्रिएटिव्स पे आपको कभी भी सेल नहीं आने वाली। अगर हमारा कोई एशियन बंदा होगा, थोड़े ब्राउन से लोग होंगे, उनका एड क्रिएटिव होगा, तो उस पर आपको सेल्स एज कम्पेरेटिव ज्यादा आएंगी, बजाय इसके कि आप किसी गोरे का लगा लें। अब इसके पीछे जो वॉइस ओवर चल रहा है वो इंग्लिश में चल रहा है। ठीक है, इंग्लिश में हमारी आदमी, हमको इंग्लिश ही नहीं आती। यहाँ पे कुछ लोग बैठे होंगे जिनको इंग्लिश ही नहीं आती, काम तो कर लेंगे पढ़ के, लेकिन इंग्लिश समझ नहीं आएगी सुनने में, उनका एक्सेंट ही समझ नहीं आता। तो जब तक एक चीज देखनी होती है और जब वो कन्वे होती है उर्दू में आपके, तो तभी आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी में वो बैठ जाती है। ठीक है, बैठती है। पहली दफा ऐड देखने पे बंदा नहीं खरीद रहा, दूसरी बार वो खरीद लेता है। लेकिन अगर इंग्लिश में वीडियो चल रही है, वो बस मजे लेके स्क्रॉल अप कर देगा।
जी, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो कस्टमर तक पहुंच गई तो आपकी सरदर्दी नहीं है, कस्टमर तक पहुंचानी है आपने। वही ना, फिर वो आपको क्रिएटिव उसका चेंज करना पड़ता है। अच्छा, मुझे एक चीज और पूछनी थी, सॉरी। जी। ये जो टैग्स में मुझे बताएं, टैग्स में हैश लगाना जरूरी है या नहीं है? कौन से टैग्स में, जो जो शॉपिफाई के अंदर हम ऐड मतलब, करते हैं? हाँ, जो प्रोडक्ट्स जब ऐड कर रहे होते नहीं, हैं, वहां पे हैश लगाना बिल्कुल जरूरी नहीं है। उस लगा भी दें तो कोई मसला तो नहीं है? मसला नहीं है, लेकिन आप ना लगाएं क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट टैक्स का ही सेक्शन है। ओके, जी। ठीक है। अच्छा, ये एक और है, ये एस्ट्रोनॉट की तरह का प्रोजेक्टर लैंप है रूम के लिए। तो इसमें कोई वॉइस ओवर वगैरह नहीं चल रहा, ठीक है। ये प्रोजेक्टर लैंप है, इसकी लोग अगर आपने इसकी सोर्सिंग ढूंढ ली तो ये चीज भी आपकी मार्केट में बिकने वाली चीज है। ये भी वो सारी आइटम्स मैं आपको बता रहा हूँ जो बिल्कुल मार्केट में नहीं आई हुई है, ठीक है। सबसे ज्यादा मसला क्या होता है, यहाँ पे जितने भी लोग कोर्स करने आते हैं, कोर्स कर लेते हैं, 1.5 महीना लग जाता है प्रोडक्ट हंटिंग में। आपको यहाँ बैठे बैठे 10 प्रोडक्ट्स मेरी हैं, बस आप काम करने वाले बने, सबकी सेल्स यहाँ पे आएंगी। ठीक है। अच्छा देखें, अगर मैं इसी पे टैप कर लेता हूँ तो इसका मुझे लैंडिंग पेज मेरा कि बंदा कहाँ पे इस चीज को बेच रहा है, ठीक है। जाके देख लेते हैं कितने की सेल आउट कर रहा है इसे। पेज नॉट फाउंड, इससे मतलब कि इसने इस प्रोडक्ट को डिस्कार्ड कर दिया। और यहाँ पे एक मून लाइट आई थी मेरे ख्याल से। नहीं, ये वाली नहीं। खैर वो ऊपर हैगी है। अच्छा, ये जी लैम्प किसने देखा है? इ- इसको मैंने यूएस में बहुत बेचा है, बहुत दबा के बेचा है। मुझे ये, मैं इसको सेल आउट कर रहा था $42 का, ठीक है। और मुझे ये अली एक्सप्रेस से पड़ रहा था $7 का। शिपिंग मिला के मुझे $10 के राउंड अबाउट पड़ा था। और मेरी मार्केटिंग लगा कर $15 का, ठीक है। कस्टमर के घर तक का मुझे $15 में पड़ा था। अब मैं इसको 42 का बेचा था, यानी मैं इसमें $17 पर पीस कमा रहा था यूएस के अंदर। $17 को भी आप मल्टीप्लाई कर लें, मतलब कि 5,000 आपका एक पीस से सीधा सीधा बनता था। तो इसको हमने बहुत ज़्यादा बेचा है। उसके बाद ये पाकिस्तान में आया, पाकिस्तान में हमने बेचने का इसको सोचा था, लेकिन पाकिस्तान में इसकी जो थर्ड क्लास वैरायटी थी ना, वो यहाँ पे बिक रही थी। थर्ड क्लास का ये बिल्कुल अच्छा नहीं बिक रहा था। और पाकिस्तान में हर चीज़ आती बाद में, पहले उसकी वेरिएशन आना स्टार्ट हो जाते हैं। जी। कॉपीज निकलती हैं वहाँ। वहाँ अगर मैं बेचना चाहता ना, वहाँ भी उसकी लाइक कॉपीज मेरी थी। अब मैं अभी आपको देख के बताता हूँ ये ओरिजिनल है या कॉपी है। ये जेन्युइन चीज है। अब इसमें फर्क यह है कि इसके जो बटन्स है ना, इसके ऊपर 7 7 बटन लगे हुए हैं, जो इसकी कॉपी थी उसके ऊपर सिर्फ 4 बटन थे। इसके इसके नीचे स्टैंड है, आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, इसका स्टैंड सिल्वर कलर का होता है, जो जेन्युइन है। तो हमने यूएस में जेन्युइन बेचा था तो हमें कंप्लेन नहीं आई थी, और उन्हीं बंदों ने दोबारा दोबारा स्टोर में आके, वहां पे सबसे ज्यादा हमें एडवांटेज हुआ था, ऑर्गेनिक ट्रैफिक एकदम से हमारी वहां पे बन गई थी। क्योंकि हमने जीलम बेचा, हमने उसकी A+ कॉपी वहां पे दी, बल्कि A+ ही हमने दिया, कॉपी भी नहीं दी। उसके बाद उन्हीं कस्टमर्स ने हमारे वेबसाइट से आके बाकी चीजों को परचेज किया था। हम्म, छोड़ें यार, मैं आपको वो स्टोर भी दिखाता हूँ। ये देखिए आप। ये यूएसए में हमने बहुत बेचा है। ये बेसिकली आपके नेल पॉलिश को जो है रिमूव कर देता है, ठीक है। ये आपका ट्रिमर है, आपने पाकिस्तान में ऐसा नहीं देखा होगा। ये बेसिकली, इसमें 4 हेड ट्रिमर भी आता है, एक 8 हेड ट्रिमर भी आता है, और 10 हेड ट्रिमर भी आता है, ठीक है। उसके बाद इसको हमने बहुत बेचा है। और ये बेसिकली जैसे ही आप बाहर से आते हैं, इसके ऊपर आप अपना पाँव रखते हैं, आपके पाँव को जो है प्लास्टिक रैप कर देता है, ठीक है। $320 के राउंड अबाउट ये बिकी है चीज। उसके बाद हमने ये वाला हीटर बहुत बेचा है, पोर्टेबल हीटर था। और ये आ गया जी लैम्प। इसका मैं आपको पेज दिखाता हूँ जो हमने कस्टमाइज किया हुआ था। लाइक पहले 42 का बेचा, उसके बाद ले दे के 37 पे आ गए थे, क्योंकि इसकी कॉस्ट जो है हमें और ज्यादा कम होना स्टार्ट हो गई थी। 2 वेरिएशंस इसमें डाली थी, एक वाइट था
और एक ये ब्लैक में था। ठीक है, अब देखें इसका पेज आप। जब आपका प्रोडक्ट पेज इतना अच्छे से डिजाइन हुआ होता है ना, खुद ब खुद जो है उस पर सेल्स आती है। यूएस में या ऑस्ट्रेलिया वगैरह में कहीं पे भी आपने काम करना है कि इंटरनेशनल मार्केट में, वहां पे एक चीज जो रिकमेंडेड होती है, आपके वेबसाइट के अंदर रिव्यूज हैं या नहीं है। वहां पे स्कैम एडवाइजर के नाम से एक वेबसाइट है, दो तीन और वहां पे वेबसाइट्स हैं जहां से लोग जाके चेक करते हैं किसी भी वेबसाइट को। और उन क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा, उनके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, वो हम लोगों से एडवांस है, तो कहीं से परचेज करने से पहले उन स्कैम एडवाइजर जैसी वेबसाइट्स पे जाते हैं, वहां जाके आपकी वेबसाइट को सर्च करते हैं, लिखते हैं उसकी डोमेन। वहां से उन्हें पता चल जाता है कि वेबसाइट ऑथेंटिक है या ये लोग स्कैम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वहां पे आपके रिव्यूज होना बहुत जरूरी है। अपने डिफरेंट जीमेल अकाउंट क्रिएट करें, दोस्तों को लिंक भेजें और वहां पे अपने रिव्यूज वगैरह डलवाएं, ठीक है। फिर आपकी सेल्स वगैरह आती हैं। जी। हम्म। तो वहां पे आपको अपना वेयर हाउस रिक्वायर्ड होगा। किया जा सकता है। बहुत ज्यादा आ जाता है। उसमें प्रॉफिट ही नहीं बचता। आप यहाँ से रोजाना की शिपिंग करवा रहे होगे, वहां पे हफ्ते बाद शिपिंग पहुंच रही है, पाकिस्तान से निकलने के इतने ज्यादा चार्जेस हैं। उससे बेहतर नहीं है जो आपने चाइना से पाकिस्तान मंगवा के रखना है, फिर पाकिस्तान से अपने यूके यूएसए भेजना है। आप चाइना से सीधा यूके यूएसए भेजो, वहाँ पे 3PLs की सर्विसेज आपको मिलती हैं, वेयर हाउसेज वहाँ पे मिलते हैं। मंथली आपने उनका रेंट देना होता है थोड़ा सा, और बस आपके शिपिंग वगैरह सब कुछ वही करते हैं, मैनेज करते हैं। वो ज्यादा बेहतर है। कौन सा? ये वायरलेस चार्जर भी है, इसके अंदर ब्लूटूथ स्पीकर भी है, RGB लाइट्स भी हैं इसके अंदर, और लाइक रेडियो भी चलता है इसके अंदर। अब इतनी ज़्यादा फंक्शनैलिटीज़ हों और आपका ईयरबड्स को भी ये चार्ज कर दे वायरलेसली, अगर एप्पल के ऑथेंटिक हैं, जेन्युइन हैं, तो इस तरह की चीज़ें बहुत बिकती है फिर मार्केट के अंदर। आपने जस्ट लिखना है टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर। हाँ, टिकटॉक क्रिएटिव सेंटर, वो आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देख लेना ads.tiktok.com है, और आगे क्या है, क्रिएटिव सेंटर है, ये URL से ही आपको पता चल जाता है। ये वही लाइट बार्स हैं जो मैंने आपको पहले दिखाई हैं। ये बिक रही है इसमें पाकिस्तान में, और यहाँ पे जो इंटर्नशिप में एक स्टूडेंट है वो इसे बेच भी रहा है। अब इस क्रिएटिव के पीछे ना कोई कुछ बोल नहीं रहा, ये साउंड्स है सिर्फ, अनपैकिंग का साउंड है इसके अंदर। लेकिन अगर आप इसके पीछे UGC कंटेंट अपना वॉइस ओवर चला दें आप लोग, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। वॉइस ओवर के लिए अपनी आवाज का इस्तेमाल करें या कैमरे का इस्तेमाल करें, वॉइस ओवर का क्या फायदा, वो रोबोटिक साउंड होता है, उसका मजा तो नहीं आता। टिकटॉक के ऊपर सिंपल इसकी वीडियो प्ले कर दो, वॉइस ओवर का बटन दबाओ और बोलना शुरू कर दो। ठीक है। अच्छा, ये अगर आप ऑरेंज कलर की लाइट्स देखें ना, ये अभी मैं आपको प्रोडक्ट दिखाऊंगा, ये यूएसए में इतनी ज्यादा बिकी है, अब इसका नया वेरिएंट आ गया है। ये भी बेसिकली एक तरह का प्रोजेक्टर है। हाँ, और काफी ज्यादा चल रहा है। तो जब आप टिकटॉक के क्रिएटिव सेंटर में आते हैं, यहाँ के आपको अंदाजा होता है कि दराज पे मैं अपना टाइम जाया कर रहा हूँ। ठीक है, वहां से आपको कोई अच्छी चीज नहीं मिलने लगी, 100 में से एक चीज मिलेगी, वो भी हफ्ते बाद आपको मिलेगी। बेहतर यही है फेसबुक की एड्स लाइब्रेरी पे जाके चीजों को सर्च करें, स्टोर्स को स्पाई करें, उनकी प्रोडक्ट्स को देखें। नहीं तो आप यहाँ पे आ जाएं, ठीक है, टिकटॉक एड क्रिएटिव सेंटर पे। यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगी ना, वो आपकी बहुत अच्छी चलेंगी। और कोशिश एंड ऑफ द डे आपने ये करनी है कि ये चीजें आपकी महीने 2 महीने से ज्यादा नहीं चलनी चाहिए। इसके बाद आपने सबने करना है अपना वाइट लेवल। ठीक है, अपनी कोई प्रोडक्ट हंट करें, उसका स्टॉक मंगवाएं, अपने पास रखें। ये सारा सिनेरियो आपको ज्यादा टाइम नहीं चलेगा, चलेगा तो आपको चंक्स देके जाएगा। फायदा नहीं है इस चीज का। तो हम एक चीज बताइएगा आप, जी पूछिए। हेलो। जी जी। अब जो, अच्छा एक सेकंड मैं आपसे करता हूँ क्वेश्चन। अच्छा, अली एक्सप्रेस पे आप दो तरह से हंटिंग कर सकते हैं। एक तो सिंपल, आप AliExpress.com लिखें और आपके सामने प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, ठीक है। और एक और यहाँ पे आप सिनेरियो कर सकते हैं, वो है आपका
ds.aliexpress, उसका मतलब तो है ड्रॉप शिपिंग, ds.aliexpress.com। लेकिन ds.aliexpress.com पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू aliexpress.com के, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें इसको, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा, और साइन इन के बाद आपको कुछ इस तरह की प्रोडक्ट्स दिखाएगा। यहाँ से कभी भी कोई अच्छी प्रोडक्ट नहीं मिली, लेकिन अगर आप यहाँ से ये देख लें, $3.32 का वही लैंप मेरा है, मतलब कि 600-700 का अब ये एक पीस मिल रहा है, और पाकिस्तान में भी ये 600-700 का मिल रहा है। क्वालिटी का फर्क है, मुझे तो देख के पता चल रहा है, जो पाकिस्तान में है उसकी ये वाली क्वालिटी नहीं है जो इसकी क्वालिटी है। अच्छा, एक और प्रोडक्ट को हमने यूएस में टेस्ट किया था, अगर कोई यूएस में काम करना चाह रहे हैं, इंटरनेशनल मार्केट में काम करना चाह रहे हैं, वो बेसिकली आपकी ये प्रोडक्ट है। ये जब आप सर्च करेंगे तब आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ आएंगी। ये देखिए, ये लैंप, इसकी कॉपी अभी मैंने आपको बताया था कि $7 का अली एक्सप्रेस से मुझे जेन्युइन मिला था, जिसके 7 बटन है, ठीक है। अली एक्सप्रेस में इसी कॉपी जो है विद 4 बटन और इसके वाइड जो है स्टैंड्स हैं, ये आपको $2.35 का मिला है, और फ्री शिपिंग ओवर $10। मगर मतलब कि इसके अगर मैं 5 पीस भी मंगवाता हूँ, मुझे फ्री शिपिंग है और मुझे $2.35 का ही मिल जाएगा। लेकिन आपने अगर इंटरनेशनल मार्केट में आप लोगों ने काम करना है, तो कभी भी आपने सेकंड क्वालिटी थर्ड क्वालिटी पे नहीं जाना। A+ क्वालिटी पे काम करें, वहां पे लोग आपको पे करते हैं। वो पाकिस्तान जैसी मार्केट नहीं है, वहां पे लोगों को अवेयरनेस है कि ये कॉपी है, ये ऑथेंटिक है, ये कैसा है, फेक है, ठीक है। तो वहां जब भी आप काम करेंगे, आपने ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स की तरफ ही जाना है। अली एक्सप्रेस पे आ जाते हैं। अली एक्सप्रेस पे अगर आप इस तरह स्क्रॉलिंग करते रहेंगे ना, तो आपको कोई चीज़ नहीं मिलने वाली, बहुत कम है। फ्रंट पेज पे आपको इक्का दुक्का चीज़ें मिलेंगी। ये ब्रश क्लीनर है, इसको भी हमने यूएस के अंदर बेचा है, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारी आइटम्स हैं, इसको भी हमने बेचा था, थोड़ा टाइम बेचा था। और अच्छा, अभी हमने, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि ये बेसिकली पेट कैटेगरीज की प्रोडक्ट है। ये क्या है कि ये एक लाइक रोबोट है। ये क्या कर रहा है कि लेजर निकाल रहा है अपने से, ठीक है, और कैट जो है वो इसको फॉलो करेगी। बेसिकली कैट टॉय है ये। हमने इस कैटेगरी के इस टाइम अली बाबा से प्रोडक्ट्स मंगवाई हैं, और हमने अपनी यूएस भेज दी हैं टिकटॉक शॉप के ऊपर, जो हम काम कर रहे हैं टिकटॉक शॉप के ऊपर, और जो इंटरनेशनल हमारे स्टोर हैं। तो हमेशा पैरेलल चीज़ों को लेके चलते हैं। अगर एक चीज़ हमारे स्टोर के ऊपर नहीं बिक रही, तो हम टिकटॉक शॉप के ऊपर जाके उसको बेचेंगे, ठीक है। तो इसी तरह कैट टॉयज की कैटेगरी बहुत अच्छी है, होम एंड किचन की कैटेगरी बहुत अच्छी है, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी बहुत अच्छी है, लेकिन ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ आपने जाना नहीं है। ये अभी भी आपको अली एक्सप्रेस से ना $7 से $8 पे मिलेगा, लेकिन कुछ सेलर हैं इसके $18 से सेल आउट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है जो एक सेलर ने लगाया वही उसकी प्राइस है। 10-15 सेलर्स बैठे हुए हैं, आपने चीज़ के ऊपर डीप सर्च करनी है, वहां जाके आपको जो है इसकी बहुत अच्छी प्राइस मिलेगी। अब अगर हम अली एक्सप्रेस पे आ गए हैं ना, तो यहाँ पे हम कैटेगरी वाइज जाएंगे, जेनेरिक नहीं जाएंगे। पेट सप्लाईज पे चले जाते हैं हम। हम्म, अच्छा, इसको हमने ऑर्डर किया है इस टाइम अलीबाबा से। ये प्रोडक्ट आपके सामने भी आ गई है। इतनी जल्दी तो आप लोग मुझे compete नहीं कर पाएंगे ना, अभी तो यूएस नहीं पहुंचने वाले आप लोग। देख भी लेंगे तो क्या होगा। ये बेसिकली ये बॉल क्या कर रही है, मैं अगर इसकी वीडियो मिल जाए आपको, मैं यहाँ से आपको दिखा दूं। इसका आपने जिस बटन ऑन करना है, ये बॉल खुद ब खुद चलना स्टार्ट हो जाएगी आपके पूरे रूम में। कहीं पे वॉल आ रही है, वो उसको टच करेगी, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी, और कैट इसको फॉलो करती रहती है। क्योंकि आपको पता है यूएस और यूके के अंदर ये बहुत ज्यादा ट्रेंड है, पेट्स को लोग बहुत ज्यादा वहां पे ना लाइक इंसानों जैसे ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं उन्हें। तो उनके लिए वहाँ पे परचेजिंग बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपने इसका सर्च वॉल्यूम चेक करना है, आप गूगल से इसका सर्च वॉल्यूम चेक कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है। आप अगर यूएस की मार्केट में काम करें, इंटरनेशनल काम करें, तो आप अमेजोन पे जाएं, अमेजोन पे जाके देखें कि यही जो चीज़ है अमेजोन पे कितनी बिकी है, उसके कितने सेलर्स बैठे हुए हैं। वहां से भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि पर मंथ इस चीज़ की कितनी सेल्स आ रही हैं, ठीक है। तो ये हमने बेसिकली इसी तरह किया था। हमने इसकी रिवर्स सोर्सिंग की थी। पहले हमने अमेजोन को सर्च किया, फिर हमने टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी पे गए, वहां पे भी ये चीज़ अच्छी बिक रही थी, अमेजोन पे भी अच्छी बिक रही थी। लेकिन वहां के शॉपफेयर स्टोर्स के ऊपर ज़्यादा चीज़ अच्छी नहीं बिक रही थी, कोई बेच नहीं रहा था इतना खास। फिर हमने इसको टारगेट किया, हमने इसको उठाया कि हम इसके पहले सेलर बनेंगे, जिसको शॉपिफाई के ऊपर बेचेंगे, और टिकटॉक शॉप के ऊपर हम इसे सेल आउट करेंगे। एक हमारी ये प्रोडक्ट है, और एक हमने एक और कैट के रिलेटेड ही हमने रोबोट को वहां से मंगवाया है। जी हमजा, सॉरी आप वो
बेटा उठ गया था। बेसिकली ये तो प्रोडक्ट देखिए मेरा आपको $1 से भी कम की मिल रही है, ठीक है। शिपिंग जो है इसकी आपको $2 की पड़ रही है। लेकिन अगर आप इसी सेलर से बात करेंगे मुझे ये चीज़ जो है वो ज़्यादा चाहिए, बल्कि छोड़ें उस चीज़ को, अभी तो आपने सिर्फ जाना नहीं है, आपने करनी है ड्रॉप शिपिंग, सिंपल ड्रॉप शिपिंग करनी है। इंटरनेशनल मार्केट में आप ड्रॉप शिपिंग कैसे करते हैं? अगर मैं इसी प्रोडक्ट को यहाँ से उठा के अपने स्टोर के ऊपर लगा देता हूँ, ठीक है, अब प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं इसका ऐड भी चला दूंगा, मुझे कल को कोई भी सेल आती है, कोई ऑर्डर आता है, वहां पे सीओडी नहीं है, वहां पे सीधे पैसे आपके अकाउंट में आते हैं, लोगों ने पे किए, आपके अकाउंट में पैसे आए। इसका शिपिंग टाइम आप देख लें, 19 से 21 फेब के बीच में जो है शिप करेगी, इसका मतलब है कि 15 से 18 दिन ये बंदा लगा रहा है, ठीक है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। अच्छा, इसने वेयर हाउस का ऑप्शन नहीं दिया हुआ, बहुत सारी जगह पे बहुत सारे ऐसे सेलर्स आपको मिलेंगे। अभी ये बंदा मेरे ख्याल से ना चाइना से शिप करवा रहा है, ये चाइना से शिप यूएस करवा रहा है, इसलिए आपको लग रहे हैं 18 दिन। जब आप इसी तरह की इसकी लुक लाइक किसी प्रोडक्ट में जाएंगे ना, हम जाके भी देख लेते हैं यहाँ से, आपने चेक करना है कि जहां से आपकी प्रोडक्ट शिप हो रही है उसका वेयर हाउस जो है वो यूएस के अंदर होना चाहिए। इसका भी वेयर हाउस का ऑप्शन नहीं है। जब भी आपने यूएस में ड्रॉप शिपिंग करनी है, आपका एक ही गोल है कि आपने प्रोडक्ट यहाँ से उठा ली, आपने उसका एड चलाया, आपको ऑर्डर आया, पैसे आपके अकाउंट में आ गए। अभी यहाँ पे यूएस का वेयर हाउस वाला कोई मुझे शो नहीं हो रहा, टाइम भी कम है, रिकॉर्डिंग भी खत्म हो जाएगी 2 मिनट में। तो आपने उसका वेयर हाउस चूज करना है, यहाँ राइट साइड पे आपको कॉलम में मिलेगा वेयर हाउस लोकेशंस ना, एक उसकी चाइना होगी, एक होगी उसकी यूएस, इन दोनों की है चाइना, जिसकी वजह से इतनी लेट डिलीवरी कर रहा है, ठीक है। जब उसकी यूएस का वेयर हाउस होगा उसमें 7 to 10 वर्किंग डेज में आपकी डिलीवरी डिस्पैच कर देगा। आपको ऑर्डर हो रहा है, आपने ऑर्डर लिया, यहाँ पे आपने सिंपल बाय नाउ पे टैप किया, जो भी कस्टमर का कलर था इसको मैंने चूज किया, बाय नाउ पे टैप किया, और मैंने एड्रेस लगा दिया कस्टमर का, क्योंकि मुझे अपने तक तो प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं है। मैंने यहाँ से उठाई, मैंने सीधे कस्टमर को भेज दी, यहाँ से मुझे $1 की पड़ी है, सपोज मैंने वहां पे $10 की सेल आउट की है, मुझे $4-5 का सीधा सीधा प्रॉफिट है। ये इंटरनेशनल की ड्रॉप शिपिंग है, ठीक है। टोटल इतनी सी इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग है कि आपने अली एक्सप्रेस से चीज उठाई, बेच दी। बहुत बार आपके साथ ऐसा होगा जैसा हमारे साथ हुआ था, हम जीलम को सेल आउट कर रहे थे कि यहाँ पे जो आप प्रोडक्ट बेच रहे थे यहाँ से उठा के वो आपकी बिक गई है, यहाँ पे सोल्ड आउट हो गई है, ठीक है। अब आप उसको कैसे करेंगे? फिर आपने जाना है ईबे के ऊपर। ईबे जिस तरह पाकिस्तान में OLX है, यूएस में ईबे चलता है, ठीक है। ईबे पे जाएंगे, वहां पे सेम प्रोडक्ट को हंट करेंगे, ईबे मार्केट ही यूएस की है, वहां से विद इन अ वीक जो है डिलीवरी हो जाती है। यहाँ पे अगर आपको $1 का पड़ रहा है, ईबे से आपको ये $4 का मिलेगा, ठीक है। लेकिन ये है कि आपका कस्टमर जाया नहीं होगा, अगर यहाँ पे ये बंदा सेलर आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, आप ईबे से जाके इसको शिप करवा सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में आपने यही करना है, अली एक्सप्रेस से कोई भी चीज़ हंट की, इंटरनेशनल मार्केट से कोई चीज़ हंट की, वहां के स्टोर्स को स्पाई किया, कोई चीज़ अच्छी बिक रही है, सीधा अली एक्सप्रेस पे आए, अली एक्सप्रेस पे आपको दुनिया जहाँ की हर चीज़ मिलेगी। अली एक्सप्रेस पे आए, आपने प्रोडक्ट का एनालाइज कर लिया, प्रोडक्ट अच्छी है, उसकी प्राइस कम है, मैं इसको इतने की बेच सकता हूँ, स्टोर पे लगाया, ऐड चलाया, ऑर्डर आया, अली एक्सप्रेस से आपने शिप करवा दिया, ठीक है। टोटल ये आपकी इंटरनेशनल की ड्रॉप शिपिंग है। अब पाकिस्तान में अली एक्सप्रेस जो है वो ड्रॉप शिपिंग इस तरह नहीं करता, इनके वेयर हाउस नहीं है पाकिस्तान में, वरना क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एचएचसी और एचआर पाकिस्तान में जो है वो ड्रॉप शिपिंग सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो बहुत महंगे हैं, हम उनके साथ चल ही नहीं सकते। तो इंटरनेशनल मार्केट में जो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है वो इसी चीज़ का बेनिफिट होने वाला है कि वहाँ पे अली एक्सप्रेस है, अली एक्सप्रेस के वेयर हाउस यूएस में भी हैं कुछ सेलर्स के, उनसे आप वहाँ पे शिप करवाएंगे और आपकी जो है डिलीवरी हो जाएगी इजीली। पैकेजिंग वो खुद करके भेजते हैं, नहीं लिखा हुआ होगा, आप सेलर को साथ मैसेज कर दोगे, आप उसे बोलोगे कि यार आपने अपना कोई भी टैग या प्राइस टैग आपने साथ मेंशन नहीं करना, वो नहीं करेगा। हाँ, लोकल की पैकिंग फ्लायर्स आपको कोरियर वाले देते हैं, और इंटरनेशनल में भी ये सीन है, अब आपको सीजे का भी पता होगा।